नमस्कार। आपने कई बार वेदांतियों को ये कहते हुए सुना होगा कि संसार माया है, परंतु आज हम इस बात पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इस कथन में कितनी सच्चाई है। चलिए हमेशा की तरह अब हम अपनी खोज प्रारंभ करते हैं। अपने चारों ओर देखिए, आपके सामने कौन सी वस्तु है? शायद आपका फ़ोन, लैपटॉप, मेज़ या कोई किताब। उस वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। क्या आप उस वस्तु को देख रहे हैं या आप वह देख रहे हैं जो आपकी आंखें उस वस्तु के बारे में आपको बता रही हैं? गौर करिए, जब भी आपको किसी भी प्रकार का भौतिक अनुभव होता है तो आपको वही अनुभव होता है जो आपकी 5 इंद्रियां आपको बताती हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे कम दिखाई देता है वह वो नहीं देख सकता जिसे आप देख रहे हैं, और एक व्यक्ति जिसे कम सुनाई देता है वह वो नहीं सुन सकता जो आप सुन सकते हैं। कुछ लोगों को रंग साफ नहीं दिखाई देते, जितने रंग आपको दिखेंगे वह उन्हें नहीं देख सकते। एक ही दृश्य को देखने पर भी उन्हें और आपको अलग अलग प्रकार का अनुभव होगा। आप वास्तव में वस्तु को नहीं देख रहे हैं, आप वह देख रहे हैं जो आपकी आंखें उस वस्तु के बारे में आपको बता रही हैं। एक ही दृश्य एक बाज, एक मनुष्य और एक उल्लू को अलग अलग तरह से और रंगों में दिखाई देगा। इससे यह सिद्ध होता है कि हम वही अनुभव करते हैं जो हमें हमारी इंद्रियां अनुभव कराती हैं। एक व्यक्ति जो कलर ब्लाइंड है, जिसे रंग साफ नहीं दिखते, वह एक भूरी मेज को भी काले रंग की कहेगा, लेकिन आपके लिए वह भूरी ही रहेगी। उसे जो अनुभव हो रहा है उसके अनुसार वह सही है, और आपको जो अनुभव हो रहा है उसके अनुसार आप भी सही हैं। जो हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं हमारे लिए वही सत्य होता है, क्योंकि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता समाज में बस एक समझौता मात्र है। अगर मुझे भूरी मेज़ दिख रही है और 10 अन्य लोगों को भी भूरी मेज़ दिख रही है, तो हम 11 लोगों के बीच में एक समझौता हो जाएगा कि यह भूरी मेज़ है, जब तक वहाँ कोई कलर ब्लाइंड व्यक्ति या कोई दृष्टि बाधित व्यक्ति नहीं आ जाता है। जब भी आपके शरीर में कहीं दर्द होता है तो आपने देखा होगा कि उसका अनुभव सिर्फ आपको होता है। ठीक इसी तरह भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी का अनुभव भी व्यक्तिनिष्ठ अनुभव है जो सिर्फ व्यक्ति को ही होता है। इसी प्रकार जो भोजन आपको सबसे अधिक प्रिय लगता है, जो संगीत आपको सबसे अधिक मधुर लगता है, ये सब व्यक्तिनिष्ठ अनुभव हैं। हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को उस भोजन में कोई स्वाद ना आए, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को वो संगीत मधुर ना लगे, वही संगीत जो आपको बहुत पसंद है। आइए इसे एक टमाटर के उदाहरण से परख के देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि टमाटर का रंग क्या है तो शायद आप कहेंगे लाल, लेकिन अगर हम उस पर नीले रंग का प्रकाश डालें तो अब वो काला दिखने लगेगा। टमाटर सफ़ेद रोशनी में लाल रंग प्रतिबिंबित करता है, लेकिन नीली रोशनी में वो सारे रंग सोख लेता है और काला दिखता है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि टमाटर का असली रंग क्या है? अगर आप ऐसा तर्क देते हैं कि सफ़ेद रोशनी में उसका रंग लाल ही उसका असली रंग है, तो अगर कोई उसे लाल की जगह नीली अथवा नारंगी रोशनी में देखना चाहे तो कौन तय करेगा कि किस रंग के प्रकाश में टमाटर को देखना है? सूरज की सफ़ेद रोशनी में या नाइट बल्ब की नीली रोशनी में? रंग पूरी तरह से मनमाना है। अगर हम अनुमान और कल्पना करें कि सूरज अगर नीला होता और नीला रंग बिखेरता तो हर कोई यही मान लेता कि टमाटर का असली रंग लाल नहीं अपितु काला है। असलियत यहाँ से हम जान सकते हैं कि केवल एक सहमति मात्र है। अगर किसी व्यक्ति को एक ऐसा दृष्टि दोष हो कि उसे एक टमाटर की जगह 2 दिखते हों तो वह यही कहेगा कि 2 टमाटर हैं, लेकिन अगर हर किसी को यही दृष्टि दोष हो तो हम सभी एक की जगह 2 टमाटर देखेंगे। सत्य इसलिए केवल हमारे इंद्रियों पर आधारित एक सहमति मात्र है। तो अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, जब सब कुछ व्यक्तिनिष्ठ है तो वास्तविक सत्य क्या है? चलिए अब हम देखते हैं कि संसार में सत्य को पहचानने के कौन से मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं। कोर्ट में सत्य के मापदंड गवाहों के आधार पर होते हैं। जिस पक्ष के जितने अधिक गवाह होंगे उनका मत जितना सही और सटीक बैठेगा, जज उसी पक्ष के अनुकूल निर्णय देगा। कई लोगों का सत्य का मापदंड जनसंख्या के आधार पर होता है।
ज़्यादा लोग जो बात कह देंगे उनके लिए वही सत्य है। कई लोगों का सत्य का मापदंड प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर होता है। अगर उन्हें अनुभव हो रहा है तो वह उनके लिए सत्य है, और अगर नहीं हो रहा है तो वह सत्य नहीं है। जैसे एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति के लिए मेज काली है जबकि सामान्य व्यक्ति के लिए वही मेज भूरे रंग की है। कई लोगों का सत्य का मापदंड पेपर या इंटरनेट में छपना ही होता है। उनके लिए जो टीवी में दिखा दिया गया, पेपर में छप गया और इंटरनेट में दिखाई दे रहा है, वही परम सत्य है। इसी तरीके से सत्य को जानने के अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार के मापदंड समाज में प्रचलित हैं। ज्ञान मार्ग में हम अपना एक मापदंड प्रयोग करते हैं, और वह है कि अगर कोई वस्तु बदलती है तो वह सत्य नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं कि हम ऐसे अजीब मापदंड का प्रयोग क्यों करते हैं, तो चलिए देखते हैं। अगर मैं आपको हर दिन अपना नाम रोहन बताता हूँ तो आपको यही लगेगा कि मेरा नाम रोहन है ना। लेकिन अगर मैं आज कहूँ कि मेरा नाम रोहन है, कल कहूँ कि मेरा नाम सोहम है, अगले दिन कहूँ कि मेरा नाम विवेक है, और फिर कहूँ कि अमित है, जबकि पासपोर्ट पर अरुण और पहचान पत्र पर आदित्य लिखा हो, मेरा असली नाम क्या है? यहाँ पर कोई असली नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लगातार बदलता रहता है। आप देख सकते हैं कि यह सच नहीं है। कल्पना कीजिए, आप एक वस्तु खरीदने जाते हैं और दुकानदार कहता है कि यह 50 रुपये का है। अगले दिन उसी दुकान में वही दुकानदार उसी वस्तु को 70 रुपये का कहता है। तीसरे दिन वह कहता है कि वही वस्तु 30 रुपये की है, और फिर चौथे दिन वह कहता है कि यह मुफ्त है, ऐसे ही ले जाओ। हर दिन कीमत बदलती रहती है, तो इसकी असली कीमत क्या है? कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लगातार बदलती रहती है, इसलिए इसकी कोई भी कीमत असली कीमत नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं। विक्रेता आपको एक सेट की जानकारी देता है। जब आप कागजात मांगते हैं तो जानकारी पूरी तरह से अलग होती है। क्या आप इसे खरीदेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि यह बदल गया। सोचिए कि आप किसी से मिलते हैं जो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन अगले दिन वह आपसे झूठ बोलता है। तीसरे दिन वो आपको गुमराह करने की कोशिश करता है और आपसे हेरफेर करता है। चौथे दिन वो आपसे बिना कारण लड़ता झगड़ता है, और फिर से मीठी मीठी बातें करके आपसे दोस्ती करने की कोशिश करता है। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तित्व तो बदल रहा है। जब आपसे पूछा जाएगा तो आप यही कहेंगे कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी वास्तविक या विश्वसनीय नहीं है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। कोई ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसमें 100 में से 30% लोग ठीक हो जाते हैं, 50% लोगों को कोई असर नहीं होता, और 20% लोगों की हालत पहले से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहीं एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा है जिसमें 90% लोग ठीक हो जाते हैं और 10% लोगों में उसका कोई असर नहीं होता। यहाँ पर डॉक्टर दूसरी वाली एंटीबायोटिक दवा को देना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम में परिवर्तन कम है, वह ज़्यादा भरोसेमंद दवा है। जब वैज्ञानिक तरह तरह की शोध करते हैं तो उनके शोध के परिणाम पूरी दुनिया में हर बार अगर अलग अलग आते हैं तो वो उसे सत्य नहीं मानते। लेकिन जब हर बार दुनिया की हर एक प्रयोगशाला में हर एक शोध का एक जैसा ही परिणाम आता है, तभी उसे सिद्धांत मानकर विज्ञान की किताबों में छापा जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब तक परिणाम हर बार बदल रहा था तब तक वैज्ञानिकों की दृष्टि में वो असत्य ही रहा। लेकिन जब एक जैसा परिणाम बार बार आने लगा तो उसे सत्य मान लिया गया और सिद्धांत के रूप में विद्यार्थियों को हर स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या डॉक्टर हो अथवा वैज्ञानिक हो, सत्य को समझने का एक ही तरीका है, सत्य को जानने का एक ही तरीका है, और वह यह है कि देखें कि क्या बदलता है या नहीं। अगर बदलता है तो सत्य नहीं है, और अगर नहीं बदलता तब ही सत्य है। 3 कटोरों में पानी लें, एक में उबलता हुआ गर्म पानी, एक में बर्फीला ठंडा पानी और एक में सामान्य तापमान का पानी। अपने हाथ को उबलते हुए पानी में डुबोएं और उसी हाथ को फिर सामान्य तापमान वाले पानी में डालें। यह सामान्य तापमान वाला कटोरा ठंडा महसूस होगा। अब अपने दूसरे हाथ को बर्फीले पानी में डुबोएं
और फिर उसी हाथ को सामान्य तापमान वाले कटोरे में डालें, अब वही सामान्य तापमान वाला कटोरा गर्म महसूस होगा। तो क्या बीच वाला वो सामान्य तापमान वाला पानी का कटोरा क्या वास्तव में गर्म था या ठंडा था? अगर हम इसमें थोड़ा विचार विमर्श करें तो हमें यही पता चलेगा कि वो ना तो गर्म था और ना ही ठंडा था, वो सामान्य तापमान वाला था और पूर्व अनुभव पर निर्धारित करता है कि हमें ठंडा अनुभव हुआ या गर्म अनुभव हुआ, क्योंकि सत्य सापेक्षित है। अब इसे एक और दूसरे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। एक भूखा भिखारी जिसने कई दिनों से भोजन नहीं किया है, आप उसे एक बासी रोटी का टुकड़ा देते हैं और वो प्रसन्न होकर उसे खा लेता है। लेकिन वही रोटी का टुकड़ा एक करोड़पति को जब आप देंगे तो वो अपमानित महसूस करेगा। कैसे एक ही वस्तु एक व्यक्ति के मन में प्रसन्नता लाती है और दूसरे के मन में क्रोध। क्यों? क्योंकि जो वास्तविकता है, जो वास्तविक सत्य है, वो पूरी तरह से मनमाना और सापेक्षित है। जब आपको कोई दुखद समाचार प्राप्त होता है तब आपके समक्ष बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी रख दिया जाए तो इस भोजन में आपको कोई विशेष स्वाद नहीं आता। यहाँ से सिद्ध होता है कि स्वाद भी सापेक्षित है। अगर आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है और आपको रसगुल्ला खिलाया जाता है तो पहले रसगुल्ले में तो स्वाद आएगा, दूसरे में थोड़ा सा कम आएगा, तीसरे में थोड़ा और कम आएगा, लेकिन जब आप 10वें रसगुल्ले में पहुँचेंगे तब तक रसगुल्ला खाना एक सज़ा लगने लगेगी। तो अगर वास्तविकता में रसगुल्ले में स्वाद होता तो 10वें में भी वही आनंद आना चाहिए था जो पहले में आया, लेकिन वह नहीं आया और अब रसगुल्ला खाना सज़ा लगने लगा है। ठीक इसी तरह अगर आपको कोई फिल्म बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आपको रोज़ दिन में 3 बार वही फिल्म 1 साल तक दिखाई जाए तो 1 साल बाद वह आपको एक यातना की तरह लगेगी। अगर उस फिल्म में कोई वास्तविक सुख होता तो अभी भी आपको उसका उतना ही आनंद आता जितना पहली बार आया, पर ऐसा नहीं है। कभी भी सुख और दुख वस्तुओं में नहीं होता, वे हमारी मानसिक धारणाओं में होता है। यह सब एक मानसिक भ्रम है और पूरी तरह से सापेक्षित है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि अलग अलग पशुओं को अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। बाज की दृष्टि हमारी दृष्टि से 4 से 5 गुना अधिक तीव्र होती है। तितलियों और मधुमक्खियों को हमसे कई गुना अधिक रंग दिखते हैं। कुत्तों की सुनने और सूंघने की क्षमता हमसे कई गुना अच्छी होती है। भालू की सूंघने की क्षमता हमसे लगभग 100 गुना अच्छी होती है। उल्लू को रात में बहुत अच्छा दिखता है। तो अलग अलग जीव जंतुओं को अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। उनके जीवन के लिए जैसे अनुभव की उन्हें आवश्यकता है उसी प्रकार के अनुभव प्रकृति उन्हें इंद्रियों के माध्यम से कराती है। अगर आप अपनी आँखों से एक सफ़ेद कागज़ को देखें तो शायद आपको उसमें कुछ ना दिखे, लेकिन जब इसी कागज़ को आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हैं तो उसमें आपको करोड़ों बैक्टीरिया और कीटाणु दिख जाएंगे। हमारी इंद्रियां हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं देती, वे सत्य को बहुत फिल्टर करके सिर्फ उतना ही ज्ञान देती हैं जितना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। यहाँ से यह बात सिद्ध होती है कि इंद्रियों की सीमा से आपके अनुभव निर्धारित होते हैं। सत्य और असत्य का पता लगाने का एक सामान्य तरीका यह है कि देखें कि क्या बदलता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि सब कुछ तो परिवर्तित होता है, चाहे वो बाह्य जगत की कोई वस्तु हो या हमारा शरीर हो अथवा संवेदना, भावना, विचार, इच्छा, स्मृति इत्यादि। सब कुछ समय के साथ परिवर्तित होता है, इसलिए इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। जो वास्तविकता में सत्य है उसे हम अपनी इंद्रियों से पकड़ ही नहीं सकते, और वह है अनुभवकर्ता। जब मैं समुद्र को देखता हूँ तो मेरी दृष्टि लहरों में पड़ती है। क्या मैं उन लहरों को लेकर कहीं जा सकता हूँ और पानी को वहीं छोड़ सकता हूँ? नहीं। अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि लहरें बदल रही हैं, पानी तो वही है। इसलिए पानी सत्य है और लहरें असत्य। लहरों का असत्य होने का मतलब यह नहीं है कि लहरें नहीं हैं। अभी तो इसका मतलब यह है कि लहरों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
वे केवल पानी का आकार है, जिनका तत्व स्वयं समुद्र का पानी है। इसलिए इसका प्रमाण है उसमें होने वाला बदलाव। मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बारे में अगर हम विचार करें तो क्या आप मिट्टी के बिना मिट्टी के बर्तन की कल्पना कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, क्या बदल रहा है, बर्तन का आकार या मिट्टी? बर्तन का आकार बदल रहा है, मिट्टी नहीं। इसलिए मिट्टी वास्तविक है और अंतर्निहित अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। बर्तन का आकार अस्थायी है, इसलिए भ्रमपूर्ण है। आज जो मिट्टी का बर्तन है, कल वह बर्तन टूट सकता है और इस मिट्टी की कोई प्रतिमा भी बनाई जा सकती है। मिट्टी उसका तत्व है, लेकिन बर्तन या प्रतिमा आकार है। इसलिए मिट्टी सत्य है, बर्तन या प्रतिमा असत्य है। अब सोने के आभूषण के बारे में अगर हम चिंतन करें तो आभूषण किसी भी आकार के हो सकते हैं, लेकिन सोने के बिना आप किसी भी आभूषण को सोने का आभूषण नहीं कह सकते। यह आकार बदल रहा है, सार नहीं। सार जो कि सोना है बदल नहीं रहा है और इसलिए वास्तविक है, जबकि आभूषण का आकार अवास्तविक है, मिथ्या है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक टमाटर है और आप इसे 5 दिनों के लिए मेज पर छोड़ देते हैं। क्या होगा? वह सड़ जाएगा, है ना? अब सब कुछ वैसे ही रहने दें, आपकी इंद्रियां, संसार के नियम, यहाँ तक कि आपका मन, लेकिन समय की गति को तेज कर दें। जैसे हम वीडियो या मूवी को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक वैसे ही यदि वह टमाटर 5 दिनों में सड़ता है तो अब 5 घंटों में सड़ जाता है। तो क्या आप इसे वास्तविक मानते हैं? अब समय को और तेज कर दें। यदि टमाटर 5 मिनट में सड़ता है तो क्या यह अभी भी वास्तविक है? अब इसे थोड़ा और तेज कर दें। यदि टमाटर 5 सेकंड में सड़ता है तो क्या यह अभी भी वास्तविक टमाटर है? सोचिए कि आपने टमाटर को मेज पर रखा और उसे काटने के लिए जैसे ही चाकू उठाया वह गायब हो गया। इससे पहले कि आप उसे छू पाते, आप सोच सकते हैं कि आपने सपना देखा या वो कोई भ्रम था, लेकिन समय को थोड़ा और तेज कर दें और एक झलक देके टमाटर गायब हो गया। तो अब आप विचार करेंगे कि क्या यहाँ पे टमाटर था भी या सिर्फ एक भ्रम मात्र था, आंखों का धोखा था? क्योंकि इससे पहले कि आपकी इंद्रियां टमाटर के अस्तित्व को पकड़ पाती, वो तो गायब हो गया। अगर हम समय की गति को तेज कर दे तो लगभग जीवन में उपयोगी होने वाली हर एक वस्तु हमें ऐसे ही नष्ट होती हुई दिखेगी। जो चीज़ जितना तेज बदलती है हमें उतनी ही झूठी लगती है। उदाहरण के लिए सपने बहुत तेज बदलते हैं, लेकिन जागृत अवस्था की तुलना में हमें वो झूठे लगते हैं। जब समय को इस तरह से तेज किया जाता है तो जो चीज़ वास्तविक और उपयोगी लगती है वही नकली और बेकार लगने लगती है। अगर कुछ बहुत जल्दी बदलता है तो हमें उसके अस्तित्व पर शक होने लगता है। सब कुछ ऐसा ही है। यदि यह कुछ समय के लिए कोई वस्तु रहती है तो हमें ऐसा भ्रम होता है कि वो सत्य है, क्योंकि उसके होने का दोहराव हमारी स्मृतियों में होता है। यह बात हमारी स्मृति में छप जाती है कि टमाटर का अस्तित्व 5 से 7 दिनों के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे जब हम सपना देखते हैं तो उस दौरान हम सपने को सत्य मान लेते हैं, क्योंकि जितनी भी देर हम सोते हैं उतनी देर के लिए सपना सत्य लगता है, लेकिन उठते ही गायब हो जाता है। टमाटर कुछ दिनों के लिए रहता है, इसलिए जीवन के लिए उपयोगी है, इसीलिए हम कहते हैं कि यह वास्तविक है। लेकिन जब हम समय की गति को तेज करते हैं तो वो सपने जैसा लगने लगता है। ठीक ऐसे ही अगर हम समय की गति को तेज करके देखें तो जीवन में उपयोग होने वाली हर एक वस्तु, यहाँ तक कि स्वयं का शरीर भी हमें मिथ्या और एक भ्रम जान पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप अपने बगीचे में बैठे हैं और चारों ओर देख रहे हैं। आपका शरीर वैसा ही है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो भी ठीक वैसे ही रहती है, भौतिक विज्ञान के नियम वही रहते हैं, लेकिन आपके चारों ओर समय पहले से 1000 गुना तेज़ी से बीतने लगता है। आप देखते हैं कि किस तरह घास, झाड़ियाँ, पेड़, बेलें और फूल, पत्तियाँ सेकंडों में बढ़ते हैं, उभरते हैं और नष्ट होते हैं। पेड़ बीज से अंकुर में 1 सेकंड में बढ़ जाते हैं।
10 सेकंड के अंदर पूर्ण विकसित होकर बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं, जिनमें फूल, बेलें, पत्तियां बहुत तेज़ी से उभरती हैं और कुछ ही मिनटों में वो पुराने और बूढ़े हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ते हैं, जबकि नए पेड़ पिछले पेड़ों के द्वारा गिराए गए बीजों से उभरने लगते हैं। इसी प्रकार आपके समक्ष बारिश, गर्मी, सर्दी, वसंत आदि ऋतु प्रति सेकंड कई बार आते हैं और जाते हैं। आपके चारों ओर की दुनिया सामान्य से हजारों गुना तेजी से चल रही है। स्कूल, बैंक, अस्पताल, इमारतें तेजी से बनती हैं, बदलती हैं और नष्ट होती हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इनको देखने के। अब समय की गति और तेज होती है, पहले से 1 करोड़ गुना तेज। अब आप देखते हैं कि आपका बगीचा इमारतों में बदल रहा है, मैदान पहाड़ों में बदल रहे हैं, जंगल रेगिस्तान में बदल रहा है, और पूरे के पूरे महाद्वीप आपकी दृष्टि के सामने बदल रहे हैं। इसे थोड़ा और तेज कर दें तो आप पृथ्वी का ही नहीं अपितु सूर्य, चंद्र, पूरे सौरमंडल का विनाश अपनी आंखों के सामने होते हुए देख सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत धीरे बदलती, इसलिए हमें ऐसा भ्रम होता है कि वो हमेशा रहेंगी, जैसे सूर्य, चंद्र, हमारा सौरमंडल, हमारा ब्रह्मांड। लेकिन ये कुछ भी सत्य नहीं। विचार और भावना अक्सर बहुत जल्दी बदलती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सत्य मानते हैं क्योंकि वे लगातार दोहराई जाती हैं। अगर आप हर दिन एक बार गुस्सा करते हैं तो यह गुस्सा आपको वास्तविक लगेगा क्योंकि यह बार बार अनुभव में आता है। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कभी एक बार गुस्सा करते हैं तो आप इस अनुभव को अपना एक वास्तविक हिस्से के रूप में नहीं देखेंगे। स्मृति केवल दोहराव है। जब कोई अनुभव एक बार से अधिक बार होता है तो वह स्मृति में छप जाता है, जिससे वह सत्य लगने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें कांटा चुभे और उसके फलस्वरूप दर्द महसूस हो, तो जब अगली बार फिर कांटा चुभेगा और फिर से हमें दर्द होगा, तो यह अनुभव का दोहराव हमारी स्मृति में गहरे उतर जाएगा और फिर हमें कांटा चुभना और दर्द होना स्वाभाविक लगने लगेगा और हमारी स्मृति को यह बात पता चल जाएगी कि कांटा चुभने पर ऐसा दर्द होता है। यही पुनरावृत्ति अनुभव में सत्यता का भ्रम पैदा करती है। स्वप्न भी इसी तरह का अनुभव है। स्वप्न में स्वप्न के अनुभव सत्य लगता है क्योंकि वहाँ की स्मृति में भी एक प्रकार का दोहराव होता है। जब हम जागते हैं तो हम स्वप्न की सत्यता पर विश्वास नहीं करते क्योंकि स्वप्न बहुत तेज़ी से बदलता है। यदि जागृत अवस्था भी इतनी तेज़ी से बदलने लगे और स्मृति के कारण अनुभवों के दोहराव से सत्य का भ्रम ना हो, तो यह भी मिथ्या लगने लगेगा। सत्य के मापदंड मनमाने और विषयपरक होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी समझ और पसंद के आधार पर अपने मानदंड निर्धारित कर सकता है। जैसे हम मानते हैं कि यदि कुछ बदलता है तो वह सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि 20 लोग एक टमाटर देखते हैं और हर कोई कहता है कि वह लाल है, गोल है, तो इसे सत्य मानेंगे। लेकिन अगर वही 20 लोग यह टमाटर को एक सपने में देखते हैं तो उसे जागने के बाद असत्य मानते हैं, भले ही उन्हें सपने में दिखा हुआ टमाटर स्मृति में याद रहता है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि सत्य के मानदंड व्यक्तिगत और मनमाने होते हैं। जागृत और स्वप्न की अवस्थाओं में एक ही मानदंड के साथ कुछ अवस्थाओं में चीज़ें वास्तविक लगती हैं और दूसरी अवस्थाओं में वही चीज़ें वास्तविक नहीं लगती हैं। हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह क्षणिक है और हमेशा बदलता रहता है। एकमात्र वास्तविक चीज़ आप हैं, अनुभव करने वाले अनुभवकर्ता। जैसा हम देखते हैं वह संसार एक भ्रांति है, एक माया है जिसे हमारे इंद्रियों और धारणाएं आकार देती हैं। सत्य स्थिर और अपरिवर्तनीय है। सत्य का भ्रम हमारी धारणाओं और अनुभवों की अस्थिरता पर आधारित है। स्मृति हमारे अनुभवों का एक संग्रह है। यह वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं दर्शाती। जैसा एक टमाटर की याद जो एक समय भौतिक था पर अब केवल स्मृति के रूप में मौजूद है, आप उस टमाटर को वर्तमान समय में नहीं खा सकते।
इसलिए स्मृतियाँ वर्तमान क्षण में वास्तविक नहीं होती। इसी प्रकार डरावनी फिल्में देखने के बाद का डर केवल एक मानसिक अनुभव होता है जो अब वास्तविक नहीं है। आपका पूरा जीवन, आपकी पहचान, आपकी पढ़ाई, आपका पेशा इत्यादि ये चीज़ें आपकी स्मृतियों में ही संचित होती हैं। स्मृतियाँ स्थिर नहीं होती, वे लगातार बदलती रहती हैं और वास्तविकता के स्वरूप को ठीक ठीक प्रस्तुत नहीं करती। सपनों में भी यही होता है। जब आप जागते हैं तो सपनों का वास्तविकता झूठी लगने लगती है, जबकि स्वप्न में वो स्मृति के कारण बिल्कुल सत्य लग रही थी। स्मृति जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि यह हमें अतीत के अनुभवों से सीखने में मदद करती है, लेकिन अगर हम अनुभवकर्ता की बात करें जो कि हमारे अस्तित्व का सार है, तो उसके समक्ष बदलती हुई स्मृति का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। जैसे सपने में आप विचार करते हैं कि एक बड़ा घर बनाना है, लेकिन फिर जागने पर वह सब अर्थहीन हो जाता है। यह दर्शाता है कि जीवन में हमारी मेहनत और प्रयास केवल इस भ्रांत दुनिया में ही मायने रखते हैं। यथार्थ की दृष्टि से यह सब भी बिल्कुल वैसे ही अर्थहीन है जैसे सपने में घर बनाना, क्योंकि सपने में और इस जगत में कोई अंतर नहीं। वहाँ भी स्मृति वास्तविकता का भ्रम पैदा करती है और यहाँ भी स्मृति और धीमा परिवर्तन वास्तविकता का भ्रम पैदा करता है। जैसे सपने में उठने के बाद सपना मिथ्या लगने लगता है, तर्क और प्रत्यक्ष अनुभव यही कहता है कि ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन भी मिथ्या लगने लगेगा। अभी जीवन को जीने के लिए स्मृति और धीमे परिवर्तन के द्वारा संसार की सत्यता का भ्रम बनाए रखना आवश्यक है, नहीं तो हर कोई इससे उदासीन हो जाएगा। सच्चाई यही है कि आप यानी अनुभवकर्ता ही वास्तविक और अपरिवर्तनीय तत्व हैं। यही माया का ज्ञान है। जैसे एक टीवी स्क्रीन विभिन्न दृश्यों को प्रदर्शित करती है, लेकिन स्क्रीन स्वयं उन अनुभवों से निर्लिप्त रहती है, वैसे ही आप अनुभवकर्ता भी सभी अनुभवों से स्वतंत्र और निर्लिप्त हैं। आप जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो संसार हो अथवा शरीर हो, विचार हो, भावनाएं हो, संवेदनाएं हो, स्मृतियां हो या मन हो इत्यादि, वह एक सपनों की श्रृंखला मात्र है और आप उसका अनुभव करने वाले स्थिर तत्व हैं। अनुभवकर्ता और अनुभव यही दोनों स्वप्रमाणित हैं और इनके अस्तित्व को हर कोई मानता है। यही एक साथ अस्तित्व कहलाते हैं और यही ब्रह्म है और अपरिवर्तनीय अनुभवकर्ता का वास्तविक सत्य है, जिसमें अनुभव करता है तो हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन अनुभव अलग अलग सपनों की श्रृंखला की तरह नित्य बदलता रहता है। यही संसार का वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद।